किचन और घर में काम करते हुए हमें कुछ ऐसे कामों का सामना करना पड़ता है जिसमें उलझकर हम लोग अपने घंटों ज़ाया कर देते हैं और अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। इसके अलावा आज के सारे ही टिप्स आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल हैं जिनको देखकर आपकी बहुत सी परेशानियां मिनटों में हल हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 1 की तरफ, जो इस तरह से कैंडल को लेकर है। आजकल लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, लोड शेडिंग बहुत हो रही है। तो बहुत से घर तो ऐसे हैं जहाँ पर यूपीएस लाजमी होता है, लेकिन कुछ घर ऐसे भी आज भी मौजूद हैं जहाँ पर जो है वो लाइट जाने पर इन कैंडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कई दफ़ा रात को अगर लाइट चली जाए तो हम इनको जलाकर छोड़ देते हैं और नींद आ जाती है और हमें जलाने का याद नहीं रहता, तो पूरी की पूरी कैंडल जो है वो जल जाती है। तो उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप आपके लिए लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है, कैंडल को इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल का एक छोटा सा पीस लेकर उसके अंदर अच्छे तरीके से लपेट देना है। एक्स्ट्रा जो होगा उसको आपने कट कर देना है। सिर्फ आपने इतना ही लपेटना है कि पूरी कैंडल इसके अंदर कवर हो जाए। नीचे वाली साइड से भी जो एक्स्ट्रा होगा आपने रिमूव कर देना है। उसके बाद आप इसको चलाकर छोड़ दें। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होगी और जितना मर्जी देर भी आप इसको चलाए रखें, कैंडल बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। तो इस ट्रिप को आप लोग लाजमी से ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और इसके साथ एक और भी फ़ायदा होने वाला है कि जब हम लोग कैंडल वगैरह जलाते हैं तो उसके ड्रॉप्स वगैरह जो है कई दफ़ा साइड टेबल पे या नीचे फर्श पर जो है वो गिर जाते हैं, जहाँ पर भी हमने रख के चलाई हो। तो इसके इस्तेमाल के बाद वो ड्रॉप्स भी नीचे नहीं गिरेंगे बल्कि एल्युमिनियम फॉयल के पीस के साथ ही लगे रहेंगे। तो इस तरह से जो है वो पुराना ढक्कन अगर आपके पास हो, कई दफ़ा बॉडी स्प्रे जो ख़त्म हो जाते हैं तो हम फेंक देते हैं, तो इसको आप इस्तेमाल में लेकर आ सकती हैं। इसके अंदर आप कैंडल को रख दें और आसानी से जो है वो आप इसको आगे पीछे भी लेकर जा सकती हैं। बिल्कुल महफूज रहेगा और गिरेगा भी नहीं। तो इस टिप को लास्ट में ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। बात कर लेते हैं अपनी टिप नंबर 2 की, जो फटी हुई एड़ियों को लेकर है, जो सर्दियों में हर एक का मसला है, चाहे वो बड़ी हैं, ख़वातीन हैं या छोटी बच्चियां हैं। सर्दियों में हर किसी के पाँव ही अक्सर फट जाते हैं और अगर ना भी फटें तो ड्राई ज़रूर हो जाते हैं। तो मैंने एक रेमेडी शेयर की थी, तो बहुत सी बहनों के कमेंट्स आए थे कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये इतना कुछ मिक्स करके रखें और तैयार करें, तो आप इसके लिए हमें कोई आसान सी रेमेडी बताएं जिसको हम फ़ौरन से इस्तेमाल कर सकें। तो इससे आसान और इससे इफ़ेक्टिव रेमेडी कोई भी नहीं हो सकती। सिर्फ आपको वैसलीन चाहिए जो ईज़िली हर घर में अवेलेबल होती है, और हमें चाहिए एक सॉक्स। अक्सर लोग कहते हैं कि रात को सोते हुए सॉक्स नहीं पहननी चाहिए, तो हो सकता है ये बात ठीक भी हो। तो आज इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी आपके लिए एक टिप भी लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है, अक्सर नई सॉक्स होती हैं लेकिन उनके अंदर इस तरीके से पाँव वाली जगह से ना, फिंगर्स वाली जगह से होल बन जाता है, तो आपने इनको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। तो इसको हम कट कर लेंगे। आगे वाला पोर्शन आपने ज़्यादा कट नहीं करना कि जब हम इसको जो है वो एड़ी पर चढ़ाएँ तो वो ऊपर को ना हो। बस आपने इतना सा ही पोर्शन कट करना है जो हमारी फिंगर्स वाले हिस्से पे आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा पोर्शन इसका कट कर लूँगी। जैसे इसकी शेप है गुलाई में, बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसको कट करूँगी। तो अब ये हमारी जो है वो ज़बरदस्त सी सॉक्स तैयार हो गई है रात को पहनने के लिए। तो इस तरह से आप इसको पहने, आपके पाँव हीटअप भी नहीं होंगे। कई लोगों के पाँव रात को सोते हुए जलन होने लग जाती है, अगर सॉक्स पहनी हो वो भी मसला नहीं होगा। और कहते हैं कि अगर सॉक्स पहन के सोए तो गर्मी जो है वो सर को डायरेक्ट जाती है, तो ये मसला भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से एक मोटी सी लेयर आपने लगा लेनी है। कोशिश करें कि पाँव को वॉश करके गीले गीले पाँव पर लगाएं, इससे पाँव सॉफ्ट होते हैं। जब वैसलीन अप्लाई करेंगे तो वो और भी अच्छे रिजल्ट देंगे। आप चाहें तो पूरे पाँव पर भी लगा सकते हैं अगर आपके हाथ और पाँव ड्राई होते हैं। तो इस तरीके से आपने चढ़ा लेना है। ये चढ़ाना लाजमी है क्योंकि अगर आप वैसे ही वैसलीन अप्लाई करके सो जाएंगे तो या तो कंबल के साथ लग जाएगी और या बेडशीट के साथ लगकर उतर जाएगी। तो इस तरह से जो है वो आपका पाँव महफूज रहेगा और सुबह जब आप उठ के वॉश करेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा पाँव और सॉफ्ट हो जाएगा और फटी हुई एड़ियों का मसला भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। चलते जी अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। ये टिप भी बहुत ज़बरदस्त है। सर्दियों में डैंड्रफ का मसला हर एक के साथ है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको डैंड्रफ का मसला ना हो। तो उसके लिए इंतहाई इजी टिप लेकर आई हूँ। उसके लिए हमें चाहिए कोकोनट ऑयल, और आपको पता है कोकोनट ऑयल की प्रॉपर्टी है कि ये पड़ा पड़ा जो है वो सर्दियों में जम जाता है। तो आपने क्या करना है, ग्लास में पानी ले लेना है गरम, नीम गरम है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। तो 1 मिनट के लिए आपने इस बॉटल को डिप करके रखना है, छोड़ना नहीं है वरना फ़ौरन से ही ऊपर आ जाएगी और आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप बस हाथ की मदद से इसको हल्का सा डिप करेंगे तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही सारा जो है वो मेल्ट हो जाएगा। अब हम कोकोनट ऑयल 2 टेबल स्पून इसके अंदर
ऐड कर देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, मॉइस्चराइज़ करता है स्किन को। इसके अलावा अगर जिल्द के अंदर तक ड्राइनेस है उसको भी ख़त्म करेगा। और अब हम चाहिए लेमन, सिर्फ इसका हाफ़ पीस ही चाहिए। लेमन जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, डैंड्रफ को रिमूव करता है। इसके अलावा इसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो पीएच लेवल को जो है वो बैलेंस रखता है। तो इसकी मदद से किसी भी तरह की फंगस हो या फिर अगर डैंड्रफ वगैरह हो तो वो 100% रिमूव हो जाएगी। दोनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके बालों की जड़ों में 20 मिनट के लिए कम से कम आपने नहाने से पहले अप्लाई कर लेना है और उसके बाद आप नीम गर्म पानी के साथ वॉश कर लें। हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा आप लोग लाजमी इसको इस्तेमाल करें और उसके बाद दोबारा कभी भी आपको डैंड्रफ का मसला नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं कि डैंड्रफ जो है ना, ये ऐसी चीज़ है कि एक दफ़ा जो भी हम रेमेडी करेंगे ना फ़ौरन से उससे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दोबारा से हो जाती है। तो ये आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे हमें भूख लगती है ना तो हमें बार बार खाना पड़ता है, इसको ट्रीट करने के लिए भी आपको बार बार रेमेडी को ट्राई करना पड़ेगा। तो अगर दोबारा से हो जाती है तो दोबारा से इसको ट्राई कर लें, तो इंशाल्लाह फिर ये मसला आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। अब हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आजकल सर्दियों का मौसम है तो फ़िश वगैरह हर घर में फ्राई होती है, तो जब हम फ़िश फ्राई करती हैं तो उसके मसाले वगैरह जो है वो ऑयल के अंदर रह जाते हैं। अगर हम इसको स्टेन भी कर लें उसके बावजूद भी कुछ ज़र्रात जो है वो ऑयल के अंदर रह जाते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक स्टेनर ले लेनी है। अब बहुत सी बहनें कहेंगी कि हम ऑलरेडी जो है वो ऑयल को स्टेन करके ही रखते हैं, तो जब हम स्टेनर का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर से भी जो छोटे छोटे ज़र्रात है वो गुजर जाते हैं। तो हमें यहाँ पर चाहिए कॉटन का छोटा सा पीस। आपने इस तरीके से बहुत मोटा भी नहीं लेना, हल्की सी एक लेयर आपने इसके अंदर लगा देनी है स्टेनर के अंदर, और फिर आप इस ऑयल को स्टेन करें। तो इससे जितने भी छोटे छोटे ज़र्रात भी अगर होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा आपको ऑयल जो है वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेन करके भी इस्तेमाल करें तो अब नेक्स्ट आप कोई भी इसमें चीज़ जब फ्राई करते हैं ना, तो जो इसके अंदर ज़र्रात होते हैं पहले वो फ्राई करने वाली चीज़ के ऊपर लगते हैं जो बहुत बुरे लगते हैं। तो इस तरह से हम अपना बहुत सा घी जो है वो ज़ाया कर देते हैं कि दोबारा हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इस तरीके से आप अपने ऑयल को साफ़ सुथरा करके रख सकते हैं। ये सिर्फ उतना टाइम ही आपको ज़्यादा लगेगा जब तक ये रुई जो है वो पूरी तरह ऑयल में डिप नहीं हो जाती। जब ये अच्छे तरीके से वेट हो जाएगी ऑयल के साथ तो फिर आसानी के साथ आप सारा ऑयल खुद ही नीचे चला जाएगा, आपको दबाना भी नहीं पड़ेगा। तो अब बहुत सी बहनें ये भी सोचेंगी कि आपने इतना जो ऑयल है वो ज़ाया कर दिया है कॉटन में डालने की वजह से, तो इसको हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। आप वीडियो को लाजमी एंड तक देखिए ताकि आप लोग जो है वो देख सकें कि किस तरह से हम इस कॉटन को भी इस्तेमाल करेंगे। तो आपके सामने मैंने सारा ऑयल जो है वो स्टेनर की मदद से और कॉटन की मदद से स्टेन कर लिया है। कोई एक भी ज़र्रा जो है वो ऑयल के अंदर नहीं है। आप बेशक इसको जो है वो खाने के लिए भी, पकाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्राई के लिए तो 100% ये तैयार है। तो एक छोटी सी डिब्बी आपने ले लेनी है, उसके अंदर इस कॉटन को रख देना है। जब भी आप रोटी वगैरह बनाने लगे तो इस कॉटन को पहले जो है वो तवे के ऊपर हल्का सा घुमा लें, तो इस तरह से रोटी आपकी सॉफ्ट भी बनेगी और तवे के साथ चिपकेगी भी नहीं। तो आपकी 2 मुश्किलें जो है वो इसके साथ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। अब हम चलते हैं जी अपनी बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास टिप की तरफ। यहाँ पर है मेरे पास लहसुन, तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप इसी तरीके से चॉप करके इस्तेमाल करें जैसे हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए वो है जी हमारे पास वैसलीन। ये हम जितना आपने लहसुन लिया है उतना ही वैसलीन हमें चाहिए इस रेमेडी के लिए। तो आपने ख्याल रखना है कि जिस चम्मच के साथ आपने लहसुन इस्तेमाल किया है वो आपने वैसलीन में नहीं लगाना, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है तो वैसलीन के अंदर से आने लग जाएगी। तो सेम क्वांटिटी में दोनों चीज़ें ले लेनी है। अक्सर क्या होता है कि छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, स्पेशली किचन में। तो हमें बहुत ज़्यादा डर भी लगा रहता है कि कहीं को खाने वाली चीज़ में जो है वो ना चली जाए, क्योंकि ये बहुत जहरीली होती है, तो इनसे महफूज रहा करें। तो उसके लिए ये टिप हम आज तैयार करेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से कंबाइन कर लेना है। लहसुन की खुशबू बहुत तेज़ होती है, आपको पता है अगर हम घर में छील भी रहे हों तो पूरे घर से इसकी खुशबू आने लग जाती है। तो लिज़र्ड को लहसुन की खुशबू जो है वो बहुत ही नागवार गुजरती है। तो इन दोनों चीज़ों को अप्लाई कर लें, मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद आपको यकीनन पता होगा कि कौन सी ऐसी मेन जगह है किचन में, बेडरूम में या घर में जहाँ पर अक्सर आपको छिपकली नज़र आती है। उस जगह पर आपने इस मिक्सचर को लगा देना है, तो इंशाल्लाह वहाँ पर दोबारा कभी भी जो है वो आपको छिपकली नज़र नहीं आएगी। आप सिंपली जो है वो किसी भी धागे वगैरह में प्रो कर भी लहसुन को लटका सकती हैं, तो उससे भी ये अच्छा काम करेगी। लेकिन ये रेमेडी तो 100% वर्क करेगी। वैसलीन का जो हमने इस्तेमाल किया है ना, वो इस खुशबू को लॉन्ग लास्टिक बना देगा, और जहाँ ये एक दिन खुशबू रहेगी वहाँ ये डबल टाइम जो है वो खुशबू काम करेगी।
तो घर में किसी भी जगह पर दरवाजे के पीछे या अगर आपने वॉल पे कोई डेकोरेशन पीस हैंग किया है, अक्सर उसके पीछे आ जाते हैं, या घर में जहाँ पर भी किचन में आपको छिपकली नज़र आती है वहाँ पर आप इस मिक्सर को एक दफ़ा बनाकर लगा दें, तो इंशाल्लाह वहाँ पर दोबारा कभी भी आपको छिपकली जो है वो नज़र नहीं आएगी। तो अगर आज की वीडियो कहीं से भी आपको हेल्पफुल लगी है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।